मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई भी पार्टी नहीं है। जितना देश को बीजेपी ने लूटा है, जितना देश को बीजेपी ने बर्बाद किया है, जितना देश में भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया है और भ्रष्टाचार को सिस्टम का एक अंग बना दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। ये सारी की सारी चीजें, आप चाहे जीएसटी है, जीएसटी में उठा के देख लो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सब मालूम पड़ जाएगा सबको। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए, निष्पक्ष रूप से हो जाए, तो जीएसटी का भ्रष्टाचार आपके सामने आ जाएगा। नोटबंदी से बड़ा कोई इस देश में, मतलब आप कहेंगे स्कैम ही नहीं हुआ है जितना बड़ा स्कैम नोटबंदी का हुआ है। और आप कोई भूले नहीं होंगे, जिस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वहां पे गुजरात में, जिसका वो गृह मंत्री जिसके चेयरमैन वगैरह भी रहे, सो किस तरह से जो वो हुआ भ्रष्टाचार, हर किसी को मालूम है, हर कोई जानता है। इसके अलावा भी जितने भी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि किनके खिलाफ आप ईडी लगा रहे हो। ईडी यही तो है कि ये भ्रष्ट लोग हैं। वो भ्रष्ट लोग जब तुम्हारी पार्टी में आ जाते हैं तो वो शुद्ध कैसे हो जाएंगे? भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही रहा ना, बेईमान तो बेईमान ही रहा ना। इसका मतलब यह है कि तुम अपने यहां बेईमानों की भीड़ इकट्ठे करते चले जा रहे हो और उन बेईमानों के साथ में मिलके तुम सरकार बना रहे हो। तो तुम ईमानदार तो हो ही नहीं सकते। तुम ईमानदार तब होते कि बेईमानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते, उन्हें जेल में भेजते, एफआईआर दर्ज होती, चाहे सरकार तुम्हारी बने ना बने, इससे कोई नहीं, तब तुम बात मानते। लेकिन ऐसा है नहीं। आप ईडी का डर दिखाते हो, उन बेईमानों को अपने साथ में मिलाते हो, दूसरे की सत्ता गिराते हो, अपने सत्ता बनाते हो। बाकी रही जैसे जो आपने कहा कि और राज्यों में, तो और राज्यों में क्यों होगा? क्योंकि भाई करने वाले वो हैं। किसके पास है ईडी? किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी। तो बीजेपी अपने राज्यों में कैसे करेगी? उनके खिलाफ कैसे करेगी? नहीं करेगी। और हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार कितना भयानक हो चुका है, इसका अंदाजा नहीं है। इसका अंदाजा एक मैं आपको चीज देता हूं, उसी से पता लग जाएगी। अभी बहुत जल्दी ये इधर जो है बुंदेलखंड की तरफ एक हाईवे का, वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया ना प्रधानमंत्री ने, उसके 5 दिन बाद ही धस गई वो। 10-12 जगह वो जो धस गया एक्सप्रेसवे। सो इसी से आप लगा लीजिए कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और नमूना क्या होगा। तो जो ये हालत, तो आज अगर पार्थ चैटर्जी टीएमसी से निष्कासित हो चुके हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके जितने भी ये पाप कर्म है, जितनी भी उनकी जो पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, वो सब धुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल धुल जाएंगे उनका। बल्कि अगर उन्हें और भी पैसे चाहिए तो बीजेपी दे देगी उन्हें। पैसे के पैसे लो, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब बीजेपी इस लेवल तक बेईमानी और भ्रष्टाचार करती है कि जो बेईमान जिसको ला रही है, उस बेईमान को अगर और भी पैसे चाहिए तो बीजेपी वो भी दे देगी। तो सर, ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो किसी भी दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार करके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और आप साफ सुथरे होकर निकल जाते हैं वहां से? ये जो है बीजेपी वो है वॉशिंग पाउडर, इसका नाम है बीजेपी वॉशिंग पाउडर। समझे ना? हाँ, कह सकते हैं कि मोदी वॉशिंग पाउडर कह सकते हैं आप इसको जो है, ठीक है ना जी। और इसके और बड़े बड़े भारत जलाओ वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हो, भारत जलाओ पार्टी वॉशिंग पाउडर, मतलब ये भी ये सारी चीजें तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बीजेपी निहायत ही बेईमान पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे लोग आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और क्योंकि ये लिप्त हैं, इनका मकसद केवल एक है, सत्ता। येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कानून को पैरों तले रौंद सकते हैं, संविधान को चकनाचूर कर सकते हैं। और चाहे कोई कितना भी कह ले, इनको गाली दे ले, कुछ कह लो, इनकी नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। और भ्रष्टाचार ही एक इन्होंने जो है हथियार बना लिया। भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के और उन्हें शुद्ध कर लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, सिर्फ इसी के लिए काम कर। चलिए, मतलब कुल मिलाकर या तो जुड़ जाओ या टूट जाओ, बस। और बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपने बेहद निष्पक्ष और बेहद खुले शब्दों में अपनी बात रखी। बहुत